हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो फाइनली सैमसंग गैलेक्सी F41 आज हमारे पास आ चुका है। एंड यार वैसे तो ये स्मार्टफोन 16,999 की प्राइस में लॉन्च हुआ है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप इस फ़ोन को 10,000 तक की प्राइस में परचेस कर सकते हो इस बिग बिलियन डे वाली सेल पर। काफ़ी क्रेजी ऑफर है इस फ़ोन के ऊपर, बिलीव मी। ओवरऑल इस फ़ोन के बारे में बात की जाएगी, काफ़ी शॉर्ट क्रिस्प और पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये फ़ोन आप लोगों को परचेज भी करना चाहिए या फिर नहीं इस सेल में। एंड वैसे बता दूं, इस वीडियो के अंदर इस फ़ोन का गिव अवे भी होने वाला है, जिसकी डिटेल्स आगे चल के आप लोगों को पता लगेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना बताना बनता है कि अगर आपको स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में जानना है तो एज़ यूजुअल आपको टाइम स्टैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस फ़ोन की क्विक सी अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स कंटेंट अगर देखा जाए तो वही सब कुछ है। कुछ यूज़र मैनुअल दी हुई है, सिम इजेक्टर पिन है, 15 वॉट का चार्जर, टाइप सी केबल एंड सैमसंग गैलेक्सी F41 जो मेरे पास है यहाँ पर फ्यूजन ग्रीन कलर में। और एक्चुअली में ये कलर मुझे दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सही लग रहा है। इसके अलावा वैसे 2 और कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट खैर इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं अब। तो सबसे पहली चीज़ तो बता देती हूँ कि सैमसंग ने इस फ़ोन को लॉन्च किया है 16,999 के प्राइस में। लेकिन अगर आप इस फ़ोन को फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में परचेस करते हो, जहाँ पर इसकी सेल 16 तारीख से शुरू हो रही है, तो ये फ़ोन आपको फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है 15,499 की प्राइस में, यानी कि 15,500 में तो ईजिली मिल जाएगा। SBI के कार्ड्स अगर आपके पास है तो और भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि SBI का कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगा के आप इस फ़ोन को 14,000 में परचेस कर सकते हो। और वैसे जो मैंने आपको बोला है ना कि 10,000 में भी इस फ़ोन को परचेस किया जा सकता है, जो एक्चुअली में ट्रू है, उसके बारे में भी बात की जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतना बोलना चाहूँगी कि 14,000 के प्राइस को कंसिडर करते हुए जिस तरह की डिस्प्ले इस फ़ोन में दी हुई है, ये मैं इतना बोल सकती हूँ कि काफ़ी सही, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज हैं इस प्राइस रेंज में। बताती हूँ क्यों। 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस SAMOLED पैनल यहाँ पर दिया गया है। एंड यार मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बार पहले बोल चुकी हूँ कि सैमसंग के SAMOLED पैनल वन ऑफ द बेस्ट होते हैं मार्केट में। मैंने इस डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा अभी तक यूज़ कर लिया है, काफ़ी सारा कंटेंट देखा है, कलर्स, व्यूइंग एंगल्स, जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी सही है, कोई इशू नज़र नहीं आया है। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इस फ़ोन की बैटरी, 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है ये स्मार्टफोन। देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो 6000 का नाम सुन के मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ, क्योंकि ये सैमसंग ऐसी बैटरी देते हुए आ रहा है तो आई गेस ये नॉर्मल बन चुका है अभी। लेकिन मैं जिस चीज़ से शॉक्ड हूँ वो है इस फ़ोन का वेट और जो इसकी थिकनेस रखी गई है। काफ़ी स्लीक लगता है, काफ़ी हैंडी मुझे ये फील हुआ है। जब मैंने इस फ़ोन को फर्स्ट टाइम उठाया था ना, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी होने वाली है। स्पेसिफिकली अगर आपको भी बताऊँ तो 191 ग्राम इस फ़ोन का वेट निकल के आया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है ऑनेस्टली। बट खैर हम बैटरी के बारे में बात कर रहे थे, तो 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 15 वॉट का चार्जर यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है। और सैमसंग क्लेम करता है कि इस चार्जर से 0 to 100% चार्ज होने में 2 घंटा 40 मिनट का टाइम लगने वाला है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी तक मैंने इस फ़ोन को चार्ज नहीं किया है, 0 to 100% चेक करने के लिए, और कितना बैकअप दे देता है ये भी अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। बट हाँ, डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि इस फ़ोन के डिटेल रिव्यू में ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूँ। बट एनीवेज यार, अभी आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो आई गेस इसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे जानने के लिए कि आखिर हम इस फ़ोन को 10,000 की प्राइस में कैसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अभी तक मैंने आपको बताया ना कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में ये फ़ोन ऑलरेडी आपको 15,500 की प्राइस में मिल रहा है। SBI का कार्ड डिस्काउंट अगर यूज़ करोगे तो 14,000 की प्राइस में अभी तक आपको ये फ़ोन पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सैमसंग और फ्लिपकार्ट का एक कोलैबोरेशन हुआ है और उसके अंडर फ्लिपकार्ट ने एक प्लान निकाला है, फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान। और उसके अंडर अगर आप सैमसंग गैलेक्सी F41 को परचेज़ करते हो तो जिस टाइम आप परचेज़ कर रहे होंगे उस
टाइम आपको 70% अमाउंट ही पे करना है, 30% नहीं पे करना पड़ेगा उस टाइम। और 70% जब आप निकालोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बन के ही आता है। अब क्वेश्चन ये निकलता है, जो रेस्ट 30% हमने नहीं दिया उसका क्या कभी देना ही नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीन ये है कि 1 साल तक का आप लोगों के पास टाइम है। अगर आपको 1 साल के बाद ये लगता है कि आपको ये फ़ोन अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो आप एक्सचेंज करके कोई दूसरा फ़ोन परचेज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इसी फ़ोन के साथ कंटिन्यू करना है तो आपका जो रेस्ट 30% जो आपने नहीं पे किया था वो आप उस टाइम पर पे कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि ये जो ऑफ़र है वो क्रेडिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड EMIs के लिए ही अवेलेबल है। तो ये एक चीज़ है। बट आई मस्ट टेल यू कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनका फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ा सा लो है और वो 14,000 तक का डिवाइस नहीं अफोर्ड कर पा रहे, देन 10,000 में मेरे हिसाब से काफ़ी सही डील है। आप ज़रूर से इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। खैर, अभी जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है वो ये कि यार सीधा सीधा बताओ, हमें ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं? देखो, डिस्प्ले और बैटरी के मामले में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस प्राइस रेंज में ये बिग बिलियन डे सेल में मिल रहा है आप इजीली इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात रही फ़ोन के प्रोसेसर की, तो Exynos 9611 सैमसंग का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर चिपसेट इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप के साथ। डिसेंट प्रोसेसर है। आई मीन अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हो, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो, मल्टीमीडिया कंज्यूमर हो, या फिर अब अगर आप COD वगैरह जैसे गेम भी खेलते हो ना, वो भी इस फ़ोन में चल जाते हैं। आई मीन आपको डिसेंट काइंड की परफॉर्मेंस इस फ़ोन के अंदर आराम से देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मुझे डेफिनेटली लगता है कि अभी टाइम आ गया है कि हमें इस प्रोसेसर में अपग्रेड देखने को मिलना चाहिए था। बट फिर भी अगर 10,000 के प्राइस में आप इस फ़ोन को अवेल करवा पाते हो ना स्मार्ट अपग्रेड प्लान के थ्रू, देन काफ़ी सही डील डेफिनेटली हो सकती है आपके लिए। और नेक्स्ट अभी अगर बात की जाए इस फ़ोन के कैमरास के बारे में, तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 64 मेगापिक्सल के रियर कैमरा सेटअप दिए हुए हैं। काफ़ी सारे फोटोज़ एक्चुअली में मैंने यहाँ पर कैप्चर करे हुए हैं, काफ़ी सारी सेल्फीज़ मैंने निकाली हुई है। एक चीज़ मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ, काफ़ी सही डिटेलिंग यहाँ पर मेंटेन की गई है। कलर्स स्पेशली जिस तरह के निकाल के देता है इस स्मार्टफोन का कैमरा, काफ़ी आई कैचिंग कलर्स मुझे नज़र आए हैं। एंड यार इमेज प्रोसेसिंग पर कुछ खास ध्यान देता है सैमसंग, जो मुझे काफ़ी सही लगती है। आई मीन स्पेशली जब भी डायनेमिक रेंज निकालती है ना फ़ोटोज़ की, तो डायनेमिक रेंज बहुत ही सही निकल के आती है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आई मीन किसी भी फ़ोन में। और लाइट्स वगैरह को भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर देता है, इसलिए कभी भी मैंने ऐसा देखा नहीं है कि ओवर एक्सपोज फोटो निकल के आ रही है या फिर अंडर एक्सपोज फोटो निकल के आ रही है। वेल बैलेंस्ड एक्सपोज वाली फोटो निकल के आती है, जो सही चीज़ लगती है मुझे। बाकी सिंगल टेक का फीचर भी है इस फ़ोन के अंदर, जिससे आप एक ही बार में अगर कैप्चर करोगे तो अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ निकल के आते हैं, जिसमें अलग अलग फ़िल्टर्स लगे होते हैं फ़ोटोज़ में। वीडियोज़ जो होते हैं उसमें आपको बूमरैंग टाइप की वीडियोज़ देखने को मिलती है। आई मीन कुछ 7-8 तरह के फ़ोटो वीडियो निकल के आएंगे जो काफ़ी कमाल के होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हो और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो, देन तो आई मस्ट टेल यू कि ये आपको काफ़ी यूज़ आने वाला है, काफ़ी हैंडी फीचर आपको लगने वाला है। और हाँ, वैसे अभी अगर फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ ये स्मार्टफोन आता है, तो काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट स्मर्जेस, स्क्रैचेस भी आ सकते हैं अगर आप बिना कवर के साथ इस फ़ोन को यूज़ करोगे तो कवर परचेस कर लेना फ़ोन का। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो बैक साइड में दिया हुआ है और आई गेस ये काफ़ी सही तरीके से काम कर जाता है, मुझे इसमें कोई इशू नहीं नज़र आया है। फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी हुई है, तो यहाँ पर भी मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगी कि फ्रंट के लिए टेम्पर्ड ग्लास अगेन परचेस कर लेना। बाकी तो यार और तो मुझे सब कुछ ठीक ही लगा है। और हाँ, बता दूँ वैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दी हुई है, डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी है, तो 2 सिम के साथ आप अपना स्टोरेज भी एक्सपेंड कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है। और अब आते हैं फाइनली इस फ़ोन के गिव अवे पर। बहुत ही सिंपल से रूल है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, एंट्री डन करके कमेंट मत करना, सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करने लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना है। और अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन ये है कि अभी आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो एट प्रेजेंट,
उसमें किस तरह का डिस्प्ले है और कितने कैपेसिटी की बैटरी है। कहने का मतलब ये है कि एमोलेड पैनल है या फिर IPS LCD पैनल है और कितने mAh की बैटरी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। बाकी जो भी लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको ऑल दी बेस्ट। और गिव अवे के जो रिजल्ट है वो 30 अक्टूबर को कम्युनिटी टैब पर मैं अनाउंस कर दूंगी, तो वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, सब गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर से करना। तो यार ओवरऑल बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो की हेल्प से आई गेस आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर आप लोग परचेस करते हो तो 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे पर इसकी सेल शुरू होने वाली है। I mean 15,500, 14 या फिर 10,000 की प्राइस में आप इस फ़ोन को अवेल कर सकते हो। अच्छी डील है, तो जाके ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में यूज़फुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।